नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम मूल अधिकार के जो अंतिम पार्ट है वो ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है ना। जिसके अंदर 29-30 बचे हुए हैं और 31-32 में क्या है वो सबको आपको पता है, वरना पता नहीं होगा बता देंगे क्योंकि दोनों हार्ड वो लास्ट वाले अंतिम वाले, ठीक है ना। तो देखिए अब इसके अंदर क्या होता है, संस्कृति और शिक्षण संस्थान के संबंधित स्वतंत्रता है ना, कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस प्रकार की आपको स्वतंत्रता आएगा, आप शिक्षा और संस्कृति ग्रहण कर सकते हैं। तो उसके संबंधित जो भी पार्ट है, जो भी बातें हैं, जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। संस्कृति व शिक्षण संबंधी अधिकार, संबंधी अधिकार अधिकार ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, अब इसमें दो अनुच्छेद है, एक तो 29 और एक है 30। अब देखिए वास्तव के अंदर 29 और 30 ज़्यादा कुछ इसके अंदर अंतर नहीं है, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव के अंदर इनमें नजरिए से देखा जाए यानी गहराई से देखा जाए तो हमें कुछ थोड़ा सा अंतर देके देता है। बट आपका अनुमान होगा कि सर यदि इतना ही सेम बातें हैं तो फिर इन्हें एक ही रख लेते, क्यों अलग अलग क्यों करना पड़ा। देख कुछ बातें होती हैं जिसके कारण हमें अलग अलग करना पड़ता है, वो बातें यही होती हैं। उसके बारे में देखिए 29 के भी दो भाग है, कितने, दो भाग हैं, ठीक है ना। और 30 के भी दो भाग हैं, ये बात आप ध्यान रखनी है। 29 के अंदर क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा करना, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा करना, वर्गों के हितों की सुरक्षा करना, ठीक है ना। ये बात होती है इसके अंदर। अब अल्पसंख्यक क्या होते हैं, देखिए कोई भी धर्म ले सकते हैं, कोई भी भाषा ले सकते हैं, कोई भी संस्कृति ले सकते हैं, कोई भी लिपि ले सकते हैं। वह लिपि, भाषा, संस्कृति जिसकी संख्या दूसरों से कम है, अनुमान लगाते हैं, ठीक है ना। एक गांव ले लीजिए, छोटा सा गांव, उसके अंदर 100 लोग रहते हैं, कितने रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, जिसके अंदर पुरुष भी है, महिला भी है, बच्चे भी है, तीनों भी है, ठीक है ना। अब देखिए जब ये 100 रहते हैं, इसमें से 40 हिंदू रहते हैं, ठीक है ना, और 30 मुस्लिम रहते हैं। 40 से 30 कितने हुए, 70 हुए, हो गए ना 70। पीछे कितने बचे, 30 बचे हैं, और इस 30 में से 15 सिख है, ठीक है ना, और 5 ईसाई है, ठीक है ना। फिर कितने हो जाते हैं, 5 ईसाई हो गए, ठीक है ना, और पीछे बचते हैं 10 और ले लीजिए, है ना, 10 और ले लीजिए, सिख हो गए, ईसाई हो गया, है ना, तो और 10 ले लेते हैं, और कोई भाषा ले, जनजाति ले लीजिए 10, क्या ले लीजिए, जनजाति। जनजाति अब देखिए हिंदू की विशेष भाषा होगी जो मतलब कि संविधान के अनुसार मानी जाती है, और इससे जो मुस्लिम होते हैं उनके संविधान के अनुसार, सिख को भी मान लीजिए संविधान के अनुसार, थोड़ा उनका भी हिस्सा आता है ना, थोड़ा के मतलब कि सारा हिस्सा आता है। और फिर पीछे पीछे जो बात बचती है वो बात बचती है 5 ईसाई के बारे में, और अल्पसंख्यक वर्ग होता है उनके हितों की सुरक्षा से संबंधित बातें बचती है। और यदि सरकार इस प्रकार कोई नियम बनाती है, कोई कार्य करती है, जैसे कोई शिक्षण संस्था में ले लीजिए, है ना, कोई समाज सेवा के अंदर ले लीजिए, और सरकार द्वारा किसी भी किए गए कार्य, यानी आप ये मान सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों के जो विद्यार्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, वह अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, भाषा का प्रयोग, लिपि, धर्म व संस्कृति इसके अनुसार वह कार्य करेंगे,
और वह अपनी इस भाषा का प्रयोग करेंगे और इन चीज पर प्रतिबंध सरकार नहीं लगाएगी। इस पर क्या नहीं कर सकती, इस पर प्रतिबंध सरकार नहीं लगाएगी। ये घनी मूल अधिकार है 29 किसका है, अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, जो जनजाति होते हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, उनको ये अधिकार दिया गया 29। यदि इनका कभी भी हनन होता है, किसका, अल्पसंख्यक वर्गों का, मतलब वो भाषा के संबंधित, या फिर वो संस्कृति के संबंधित, या फिर वो लिपि के संबंधित, या फिर वो धर्म के संबंधित है, उनका यदि हनन होता है, अत्याचार होता है, उल्लंघन होता है, तो वो मतलब कि अपनी जो याचिकाएं होती है वो दायर कर सकते हैं। मतलब कि वो आगे बताएंगे 32 के तहत, है ना, और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस प्रकार जाएंगे, वो सारी प्रक्रिया हम आगे बताएंगे। और ये क्लास आगे आपको लगातार देखनी जरूरी होगी, ठीक है ना। तो ये पहली बात है ये। दूसरी बात क्या होती है वो भी देख लेते हैं। गिर गया नीचे। ठीक है ना, अब देखिए आगे क्या होता है। ये तो था 29(1) के अंदर, मैंने जो अभी बीच पीछे बताया था 29(1) में बताया था, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं 29(2) के अंदर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बात है एक राज्य द्वारा पोषित, क्या है, द्वारा पोषित या राज्य से कोई संस्था संबंध रखती है, तब वह किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश के लिए मूल वंश, जाति, धर्म के भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है ना। ये बात है 29(2) के अंदर। अब कितना फास्ट लिखा है, इतना फास्ट आप भी लिख सकते हैं आराम से, है ना। तो लिख लीजिए, ये जो है ना आप नोट समझिए, चाहे अपने भविष्य का जो कहते हैं लक्ष्य, जो सीधा मार्ग दिखता है ना वो समझिए। जो भी चीज़ समझते हैं वो इम्पोर्टेंट है। यदि आप समाज के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि किसी का भगवान बनना चाहते हैं तो भी इम्पोर्टेंट है। किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उनकी आपकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी होती है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप खुद शिक्षित नहीं होंगे ना, तब तक कोई भी चीज़ का हल नहीं होगा, किसी भी अन्याय का मैं कह सकते हैं सुधार नहीं होगा। सरकार कितनी भी घोषणाएं कर सकती हैं, कितना भी योजनाएं निकाल सकती हैं, जब तक जो भारत का प्रत्येक नागरिक एक मजबूत नहीं होगा, एक शिक्षित नहीं होगा, तब तक एक मतलब सुदृढ़, मजबूत और शिक्षित, और कह सकते हैं एक अच्छा क्षेत्र वो राज्य होता है, उनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है ना। और यही बातें हैं वो प्लेटो अरिस्टो ने कह के चले गए थे, है ना। और यही बातें हमारे जो संविधान निर्माता ने कह के चले गए थे, उन्होंने भी ये बातें खूब जोर जोर चिल्ला के बोली थी। यही बातें हमारे महात्मा गांधी ने खूब चिल्ला कर बोली थी, और यही बातें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खूब चिल्ला कर बोली थी, जब तक शिक्षित नहीं तब तक कुछ नहीं। यही भी बातें स्वामी विवेकानंद ने खूब बोली थी, यही बातें दयानंद सरस्वती ने खूब बोली थी, शिक्षित हुए बनिए। सुभाष चंद्र बोस ने भी खूब बोला था, भगत सिंह ने भी खूब बोला था, है ना। बाकी के मतलब कि है ना, भगत मतलब कि भगत सिंह ने भी खूब बोला था। लेकिन इन लोगों ने इतना बोलने के बावजूद भी हमें शिक्षित नहीं होते हैं, तो भी हमारे को क्या अच्छी बात तो नहीं है ना, वो भी गलत बात है ना, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी होता है। चलो हम देखते हैं 29 हो गए जो।
फिर बात करते हैं 30 के बारे में, ठीक है ना। 30 क्या कहता है, ये दो हो गया। 30 कहता है शिक्षण संस्थान, है ना, हटा देते हैं ये 1 मिनट। शिक्षण संस्थान व प्रशासन करने में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब देखिए ये क्या होता है, शिक्षण संस्थान होती है ना, जहाँ पर विद्यार्थी बच्चे होते हैं उनको शिक्षाएं दी जाती हैं, और प्रशासन यानी कि उनके क्षेत्र में जो काम करने का जो जरिया होता है ना, उन क्षेत्र के अंदर जब देखिए प्रशासन के संबंधित बात आती है, प्रशासन करने के संबंधित बात आती है, अल्पसंख्यक वर्गों के उनके अधिकार होता है। जैसे ऐसी कोई भी शिक्षण संस्थान खोली जाती है किसी भी मतलब कि व्यक्ति द्वारा अपने क्षेत्र के अंदर, है ना, विशेष भाषा लिपि जो भी कह सकते हैं, अपने अनुसार वो शिक्षण संस्थान खोलता है। और यदि सरकार द्वारा उन पर कुछ संपत्ति के संबंधित नियम निर्धारित करते हैं, नियम लगाते हैं, ये 29(1) बोलता है, ठीक है ना, 30(1) बोलता है, क्या कर दिया, 30(1) बोलता है ना। जब राज्य द्वारा कुछ नियम लगाए जाते हैं संपत्ति के संबंधित, तो वह उस हद तक नियम लागू कर सकता है, नियम बना सकता है, जहाँ तक वो जो मान लीजिए जो कार्य करने वाला, जो शिक्षण संस्थान की स्थापना करने वाला है, उनको संपत्ति के संबंधित नुकसान ना पहुँचे। मतलब कि उनका जो हक होता है, उनको जो कार्य मतलब काम करने की सीमा होती है, उनको नुकसान ना पहुँचे। मतलब वो एक बिल्डिंग बना रहा है जो शिक्षण संस्थान के संबंधित, और उसके अंदर 5 करोड़ का खर्चा है ना, तो सरकार ये सीमा लगा सकती है कि हाँ भाई 5 करोड़ तक ही खर्चा होना चाहिए, ज़्यादा इस पर खर्च नहीं होना चाहिए। मतलब वो ऐसा नहीं कहेगा 2 करोड़ में काम करना है, मतलब ऐसा वो नहीं कर सकती, एक कुछ सीमा होती है, वो ये काम करेगी भाई। जो शिक्षण संस्थान के अंदर 30(1) कहता है, मतलब क्या कहता है कि निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित, है ना, प्रशासनिक शिक्षण संस्थान में संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए लिपि द्वारा नियम या फिर उसके अधीन आधारित रकम इतनी ही अधिक तय ना करे जितने की वो अपनी गुजर मतलब कि संस्थान ना बना पाए। तो ये बातें होती है, वो ध्यान आपको रखनी है। फिर बात करते हैं 30(2) के बारे में। 30(2) क्या कहते हैं, वही 30(2) की बातें होती हैं इसी प्रकार कि अभी शिक्षण संस्थान के अंदर, है ना, ये मान लीजिए कोई शिक्षण संस्थान है ना, जब कोई सहायता देने की बात आती है कि भाई हाँ ये शिक्षण संस्थान है ना, राज्य द्वारा इस संस्थान को सहायता देनी है ना। मान लीजिए सरकारी स्कूल है ना, मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल है, है ना, प्राइवेट स्कूल है। तो देखिए प्राइवेट स्कूल के अंदर सरकार द्वारा ऐसा लगता है कि नहीं इसके अंदर कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए, है ना, उनकी इच्छाएं हो जाती हैं, वे घोषणाएं कर देते हैं, है ना, कोई भी जो भी इनके सरकार से संबंधित जुड़ी हुई होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कोई एक संस्थान का सपोर्ट कर दिया, दूसरा का विरोध कर दिया, दूसरे को सुविधा नहीं दी। तो 30(2) का था, इस प्रकार आप ये काम नहीं कर सकते। जैसे अभी मतलब कि 1 से लेकर 8 तक शिक्षा दी जाती है प्राइवेट स्कूल के अंदर, जिनकी फीस है जो कौन देता है, सरकार द्वारा दी जाती है, ये बात आप सबको पता होगी। तो इस शिक्षा के अंदर इसका मतलब ये ना अगर एक स्कूल को शिक्षा दी थी और दूसरी को मना कर दिया, ऐसा संभव नहीं है, सबके लिए नियम लागू होता है। तो ये किसके अंदर आता है, 30(2) के अंदर बातें आती हैं। तो ये हमारे क्लियर होगी। फिर आता है 31 संपत्ति का अधिकार, है ना। अब देखिए 31 के अंदर क्या होता है, 31 के अंदर कुछ बातें थी, है ना, कुछ बातें थी जो उनके अनुसार हटाई गई थी 31(1) और 2 के अंदर। 31(1) और 2 के अंदर 31(1) में क्या था कि सरकार द्वारा संपत्ति के अधिकार है ना, उनको अवैध इस प्रकार घोषित नहीं किया जाए, उनके इस प्रकार उनसे छीना नहीं जाएगा। क्या नहीं कहेगा, छीना नहीं जाएगा। किस प्रकार, जैसे कोई मतलब कि सरकार द्वारा निर्देश दे दिया कि भाई इसकी संपत्ति छीननी है ना, मतलब कि भी भाई हमारे सरकारी कार्य के अंदर रोड़ा उत्पन्न कर रही है, कुछ समस्या उत्पन्न कर रही है,
तो इस प्रकार मान लीजिए इनकी संपत्ति इनसे छीननी है तो वो है ना ऐसे केवल सरकार के द्वारा या फिर कार्यपालिका द्वारा उनकी संपत्ति नहीं छीनी जाएगी, 31(1) कहता है। फिर दूसरी बात ये है कि उसके द्वारा विधान बनाया जाएगा, यानी कि जैसे विधान मंडल होता है ना, जैसे नियम वगैरह मतलब विधेयक वगैरह कह सकते हैं, वो पारित करना पड़ेगा, है ना। विधेयक नियम कुछ नियम वगैरह सारे बना के फिर उनके जो संपत्ति का अधिकार है वो अर्जन करना पड़ेगा, वो फिर ले सकते हैं। ऐसा सरकार ने आदेश दे दिया, इस प्रकार आप नहीं ले सकते। ये नियम था 31(1) के अंदर। 2 के अंदर क्या था, और यदि 2 के अंदर ये बात थी, यदि राज्य द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति अर्जित की जाती है ना, मतलब कि छीनी जाती है, तो उसके क्षतिपूर्ति के लिए उनको पैसा दिया जाना चाहिए। जितनी संपत्ति इनको ले रही है, हाँ लगता है कि भी इतने पैसे है, तो नियम वगैरह बना के इनके पैसे देना जरूरी है। फिर बात थी, पहली बात ये थी कि लोक व्यवस्था ना, जो उनकी जो संपत्ति है ना वो छीनी जा रही है, तो वो लोक व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि वो लोग सबके कल्याणकारी के लिए काम आनी चाहिए, ठीक है ना। फिर ये दूसरी बात थी कि भाई उनसे संपत्ति जब छीन देना तब उनके क्षतिपूर्ति के लिए पैसा देना आवश्यक है। ये 2 बातें थी 31(2) के अंदर, और ये दोनों ही बातें हटा दी गई। कब हटाई गई, ये जब हटाई मतलब कि तब हटाई गई थी 44वें संविधान संशोधन 1978 को। कब, 44वें संविधान 1978 को, है ना। ये बातें थी। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, फिर इनको क्या करते हैं, इनको हटा के फिर है ना कुछ क ख ग जो इनके जो पीछे अधिकार बचे हुए थे उनको क्या कर दिया, संविधान का भाग 12 के अंदर, है ना, 12 के अंदर अनुच्छेद 308 नहीं है, क में शामिल कर दिया। क्या कर दिया, क में शामिल कर दिया। ये बातें तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या बात है। आगे बात आती है 32, अनुच्छेद 32। इस देखिए ये अनुच्छेद 32 है ना, किसी विशेष मूल अधिकार का संबंधित नहीं है। कैसे नहीं है, क्या मतलब किसी विशेष मूल अधिकार के बारे में बात नहीं कही गई कि इसका मूल अधिकार ये है, बट इसके बारे में ये बात बोली गई है ये सब की रक्षा करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए सारी जनताएं होती हैं, कितने लोग होते हैं, देखिए बाबू ऐसे लोग होते हैं, आपको सारी बातें समझाएंगे, ठीक है ना। ये इसके हाथ है, ये कान है, ठीक है ना। ये ऐसे जनता ही खोल देता, आप सबको बताएंगे सारी बातें, मुझे लगा देते। ध्यान से मेरी क्लास देखना, आपको पता चलेगा। ठीक है ना, ये इस प्रकार है। अब इसमें क्या होती थी, ज़्यादा हम खोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सारी बातें हैं ये जनता है, क्या है, ये तीनों ही जनता है। क्या बोल सकते हैं इनको, जनता बोल सकते हैं, या फिर भारत के नागरिक बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, भारत के नागरिक। मेरे ख्याल से इतनी सरल भाषा के अंदर मेरे को नहीं लगता कोई समझा सके। वैसे तो बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा कहना खूब, मैं तो मेरी तक कुछ हैसियत ही नहीं है मैं आपको इतना अच्छी तरह से समझा सकती हूँ, है ना। कुछ है नहीं मैं इतना समझा सकता, जितनी मेरी हैबिट है ना उतना बता रहा हूँ, है ना। लेकिन मेरे से बड़े बड़े खूब बैठे हैं ना, मैं सबके मेरे गुरु है वो सब, तो मैं तब क्या बताऊँ, ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे से ज़्यादा, क्योंकि जितने भी हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनके देख कर मैंने भी सीखा है, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता मैं जितना पढ़ा था वो अच्छा है ना, वैसी बात नहीं। तो चलो देखते हैं, जो भी है वो इतना ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये भारत का नागरिक हो गया, वो ये जनता हो गई। अब 32 के अंदर क्या है, इन सब के मूल अधिकार थे। इतने दिन हम बातें कर रहे थे, मूल अधिकारों के अंदर बातें कर रहे थे, 12 से लेकर, बट 12-13 अलग थी, 14 से लेकर 30 तक हमने जितनी भी बातें की थी
6 मतलब कि उनके मूल अधिकार थे, मेन है ना, अनुच्छेद ज़्यादा थे, 6 मूल अधिकार थे, उन 6 के बारे में हमने बातें की थी। और उन सब का कह सकते हैं भगवान, कह सकते हैं गुरु, कह सकते हैं जो हेड होता है ना, राष्ट्रपति कह सकते हैं, जो समझो वो कौन है, 32 है। मतलब क्या हुआ सर, आपकी बातें हम समझे नहीं। देखिए, इसी के अनुसार डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, यदि मेरे से कोई पूछेगा कि संविधान के अंदर ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सबकी रक्षा करता है, जो संविधान को बनाए रखता है, तब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि एक मूल अधिकार है, सॉरी एक अनुच्छेद है 32। यदि 32 अनुच्छेद हटा दिया जाए तो संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा। और यदि मेरे अनुसार तो जो अनुच्छेद 32 है वो संविधान की आत्मा है। वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, ऐसा किसने कहा था कि अनुच्छेद 32 है वो संविधान की आत्मा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये बातें बोली थी। किसने बोली थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, इसने ये बातें बोली थी। किसने बोली थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है ना। अब हमारी जो बातें होती हैं वो बातें करेंगे आगे, कैसे करेंगे? देखिए मेरे भी अभी कुछ काम है, और देखिए 32 का जो मेन पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है ना, उसके बारे में बात कर लेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। अगली क्लास के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या बातें बोली थी, है ना, क्या वजह थी। देखिए संविधान निर्माता, उनकी हम जितनी बातें करते हैं, है ना, वो उतनी कम है। जितने भी संविधान के अंदर, संविधान सभा के अंदर सदस्य बैठे थे और उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, तो हमारे सब भगवान थे, गुरु थे, ईश्वर थे, मालिक थे, और हमारी आत्मा का रूप थे, तो भी कोई कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो संविधान बनाया है वो हमारे लिए बहुत अहम है, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे इसी प्रकार अगली क्लास के अंदर। तो ये बातें देती नहीं है, वो बातें ध्यान रखना, ठीक है ना, बातें ध्यान रखेंगे ना। और फिर 32 के अंदर बात करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है ना। तो देख ले, ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।